हेलो स्टूडेंट्स, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पार्ट किए हैं। पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपने किया था गोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। दो पार्ट अपने कर चुके। ये पार्ट अच्छी तरह से आप रीड कीजिए और इनको रीड करने के लिए आप पिछले वीडियोस देखिए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज अपने थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने पीछे भी बात कर चुके थे कि विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास तीन मेथड हैं। तीन तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं। उसमें एक था अपने पास वेक्टर नोटेशन था, एक अपने पास था ज्योमेट्रिकली, और थर्ड मैंने आपको बताया था कि स्केलर फॉर्म में भी अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने कितने प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्री टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थ्री टाइप है। इसको दर्शाने के लिए विद्युत क्षेत्र को तीन प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कौन कौन से टाइप अपने पास है? पहला अपने पास था वेक्टर फॉर्म। अपने वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अपने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फिर दूसरा अपने पास था क्या, स्केलर्स। स्केलर के फॉर्म में अपने किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर था अपने पास ज्योमेट्रिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थ्री टाइप से अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर अपने रिप्रेजेंट करना है तो अपने पास था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने रीड कर चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में अपने क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, सदिश रूप होता है, वेक्टर फॉर्म होती है। अपने पास ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में अपने क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब अपने पास आता है स्केलर फॉर्म में। अगर स्केलर फॉर्म में अगर अपने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। यानी विद्युत क्षेत्र को अदिश रूप में व्यक्त करने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं, विद्युत विभव का उपयोग करते हैं। अब आते हैं बात कि है क्या चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ये, अपने पास इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज़। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किधर फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसका फ्लो जो है, उसका प्रवाह जो है वो किस से डिसाइड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिसाइड होता है। उसी तरह से जैसे आपने 11th में रीड किया था हीट के बारे में, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट जो होती है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ उसका क्या होता है, फ्लो होता है। इसी टाइप से अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को डिसाइड करता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अपने पास टू टाइप के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और अपने पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल की तरफ ये क्या होगा, फ्लो होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सेकंड अपने पास है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो है वो किधर होगा, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। ये जो फ्लो है चार्ज का
वो चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। सेम उसी टाइप से जिस टाइप से हीट जो है, हीट का फ्लो जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, और उस फ्लो की जो वैल्यू है, उस फ्लो का जो है वो फ्लो जो है वो हीट की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। सेम इसमें भी अपने पास चार्ज जो है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये अपने पास है कि चार्ज जो है उसका फ्लो किस पे बेस्ड होता है, पोटेंशियल पे बेस्ड होता है। एक अपने किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, अदिश रूप में रिप्रेजेंट करता है। अब अपने इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के लिए अपने क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। एक मान लेते हैं कि अपने पास ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए कंसीडर करते हैं। इस ए पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अपने इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पे अपने पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपने ब्रिंग करते हैं, इसको लेकर आते हैं। कहाँ तक लेके आएंगे, ए पॉइंट तक लेके आएंगे। जब अपने इसको ए पॉइंट तक लेके आएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपने वर्क करेंगे तो ये वर्क जो है वो पोटेंशियल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे स्टोर हो जाएगा। तो अपने इसको डिफाइन कैसे करेंगे, किस तरह से इसको परिभाषित किया जाता है वो देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध बिना त्वरित किए हुए विस्थापित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन। बिना एक्सीलरेशन के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक अगर अपने डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सेकंड अपने पास है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बिल्कुल सिंपल सा, पहले तो जैसा नेम है उसके अकॉर्डिंग अपने डेफिनेशन राइट कर देंगे, बट ये डेफिनेशन जो है वो अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करने के काम आती है। जैसा अपने पास नेम है उसके अकॉर्डिंग अपने इसको डिफाइन कर देंगे कि अपने पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ए एंड बी। ए पे कोई पोटेंशियल की वैल्यू है, बी पे भी पोटेंशियल की वैल्यू है। इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वही अपने पास क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव में जो अंतर है उस अंतर को अपने क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। बट अपने पास डेफिनेशन क्या है, अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। इसमें अपने पास 2 पॉइंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अपने क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करते हैं, विदाउट एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डिस्प्लेस करते हैं। तो जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन इन दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिना त्वरित किए हुए विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है।
तो ये अपने पास थे सिंपल से इनकी दोनों की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की। अब अपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। पहले अपने क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पैरेलल और इक्विस्पेस्ड जो अपने पास फील्ड लाइन है उनके द्वारा अपने रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल और इक्विस्पेस्ड अपने पास फील्ड लाइन है, उनसे अपने क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाता है। ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। इसमें अपने क्या करते हैं, अपने 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं ए एंड बी। ये अपने पास 2 पॉइंट है ए एंड बी। अपने पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। टेस्ट चार्ज क्यू नोट को ए से बी तक डिस्प्लेस करते हैं। व्हेन वी डिस्प्लेस टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी, देन वर्क डन against the electric field is WAB. Work done against the electric field is WAB. Means Q नोट चार्ज को A to B डिस्प्लेस करने के लिए अपने को वर्क करना पड़ा WAB। तो यूनिट चार्ज को अपने डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो अपने पास आ जाएगा क्या, WAB अपॉन Q नोट। According to definition of potential difference, this work done is stored as a potential difference between A and B. क्योंकि अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक डिस्प्लेस करेंगे तो जो वर्क डन है वो वर्क डन अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये वर्क डन जो है वो अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी VB माइनस VA इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा WAB ओवर Q नोट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे अपने क्या करते हैं, इससे अपने वर्क डन भी फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा WAB अगर अपने को फाइंड करना है तो Q नोट इंटू VB माइनस VA मीन्स चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन जो होता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अगर अपने क्या करते हैं, ए पॉइंट को इनफाइनाइट पे कंसीडर कर लें। अपने पास ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है। अगर ए पॉइंट इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट पे अपने पास क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ए पॉइंट अगर इनफाइनाइट पे है तो वी ए इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब ये वैल्यू अपने इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा वी बी माइनस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा W अनंत इनफाइनाइट टू बी ओवर Q नोट। ये अपने पास आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू बी ओवर Q नोट। इन जनरल अपने इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये क्या आ गया, ये अपने पास वही डेफिनेशन आ गई कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक डिस्प्लेस करेंगे तो वो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कहलाता है। तो ये अपने पास पोटेंशियल आ गया। बट इन जनरल अगर इसको राइट करें, इन जनरल राइट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा W ओवर Q नोट। यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू अपने पास होता है क्या, वर्क ओवर चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू अपने पास आ गया वर्क ओवर चार्ज। इससे भी अपने क्या करते हैं, वर्क डन फाइंड करना हो तो W इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q नोट इंटू V। इससे अपने वर्क डन फाइंड कर लेंगे। यानी ये अपने पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और ये अपने पास क्या आ गई, वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब अपने एक अदर मेथड से, अदर अपने पास मेथड है, उस मेथड से भी अपने क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए। अपने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अपने पास आ गया वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू अपने पास है W ए बी ओवर Q नोट एंड V इज इक्वल टू अपने पास आ गया W ओवर Q नोट। अपने क्या कर सकते हैं, इसे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन की जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी अपने क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंजर्वेटिव संरक्षी बल क्षेत्रों के लिए ही परिभाषित कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन कर सकते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू हिज कॉन्फ़िगरेशन एंड हिज पोजीशन इन दैट फील्ड। सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कोई भी वस्तु जो है उस वस्तु के अभिविन्यास के कारण, किसी बल क्षेत्र में वस्तु के अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी ड्यू टू हिज कॉन्फ़िगरेशन इन दैट फील्ड। तो होती ये सिर्फ क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। इफ वी bring unit positive charge from A to B in electric field A, then this is the work done, this is the change in potential, this is called change in potential energy between these 2 points। अपने पास क्या है, अगर अपने क्या करते हैं, किसी टेस्ट चार्ज Q नोट को एक समरूप विद्युत क्षेत्र E में A से B तक डिस्प्लेस करते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो अपने पास होता है UB माइनस UA। यानी Q नोट चार्ज को जब अपने डिस्प्लेस किया A से B तक, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो होता है UB माइनस UA। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर डिस्प्लेस करेंगे तो यह जगह UB माइनस UA अपॉन Q नोट। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। This potential energy is called the potential difference between these 2 points. It means VB minus VA is equal to अपने पास आ जाएगा UB minus UA upon Q naught. It means it is change in potential energy of per unit charge. Potential difference is change in potential energy of per unit charge. ये अपने पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है। अब क्या होता है कि जब भी अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। पोटेंशियल एनर्जी को जब भी डिफाइन करते हैं तो अपने एक इनिशियल स्टेज कंसीडर करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट, एक संदर्भ स्थिति लेते हैं। एक इस टाइप का पॉइंट कंसीडर करेंगे कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अपने पास क्या होगा, इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ A is at infinity, then VA is equal to V infinity is equal to 0. Similarly, UA is equal to U infinity is equal to 0. Then potential at point B is given by VB is equal to अपने पास आ जाएगा UB over Q नोट। अगर अपने पास से A पॉइंट जो है वो अनंत पे है, तो अनंत पे अपने पास क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उस केस में अपने पास B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी UB ओवर Q नोट। इन जनरल अगर राइट करेंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा U अपॉन Q नोट। नाउ अपने को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है नेगेटिव वर्क डन बाय फील्ड। यदि इस अपने टेस्ट चार्ज Q नोट को A से B तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करता है वो अपने पास WE है। देन अपने पास क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है UB माइनस UA, इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने पास आएगी माइनस UE। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। तो अपने पास ये आ जाएगा। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो VB माइनस VA इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस WE ओवर Q नोट। अगर अपने इसकी बात करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी E राइट कर देंगे इसको, यानी VB इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस W इन्फिनिटी टू E, इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ओवर Q नोट। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अपने पास, और ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई किस पे, B पॉइंट पे। अब अपने पास आता है कि जो फील्ड वर्क करता है और एक एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ओपोजिट होगी। तो एक्सटर्नल वर्क डन जो है, एक्सटर्नल वर्क डन अगर अपने W एक्सटर्नल राइट करें तो W एक्सटर्नल जब राइट करेंगे तो अपने इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, यानी W एक्सटर्नल जो है वो इक्वल होगा किसके, माइनस WE के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है उसके इक्वल होगा अमाउंट में, बट वो नेगेटिव वैल्यू का होगा।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स उतना वर्क करता है। तब अपने पास क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, डब्ल्यू एक्सटर्नल ओवर अपने पास आ जाएगा क्यू नोट, और वी बी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डब्ल्यू इन्फिनिटी एक्सटर्नल ओवर अपने पास क्या आ जाएगा क्यू नोट। तो इस तरह से भी अपने क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये अपने पास जो डेफिनेशन है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, यानी ऐसे फील्ड के लिए अपने पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस को अपने इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को अपने क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इफ वी हैव नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अपने पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन अपने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को किस टाइप से डिफाइन करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का असमरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू तो सेम है बट उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, या डायरेक्शन सेम है उसकी वैल्यू डिफरेंट है, या दोनों ही वैल्यू क्या हो, डिफर हो, तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अपने पास ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने क्या है, जो पैरेलल लाइन होती है वो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो पैरेलल लाइन नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अपने एक पाथ चूज करते हैं ए टू बी पाथ चूज करते हैं। इस पाथ पे अपने क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव करवाते हैं। एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, इसको ए से बी तक मूव करवाते हैं। तो अपने क्या करते हैं, इस पाथ को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। उनमें से अपने एक एलिमेंट डीएल लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, डीएल है। और यहाँ क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है कितनी है, वेक्टर ई है। तो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो अपने पास होगा एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, तो अपने पास एफ इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू नोट वेक्टर ई। देन वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डब्ल्यू ई, डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वेक्टर एफ ई डॉट अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर डी एल। फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या होगी, माइनस वेक्टर एफ ही। तो वेक्टर एफ एक्सटर्नल जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नोट वेक्टर ई आ जाएगा। देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वेक्टर एफ एक्सटर्नल डॉट अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर डी एल। या डायरेक्ट यहाँ अपने इसमें वैल्यू पुट कर दें, माइनस एफ एक्सटर्नल पुट कर देंगे, एफ एक्सटर्नल की ये वैल्यू पुट कर दें। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस क्यू नोट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल। इफ वी डिस्प्लेस दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी देन टोटल वर्क डन अपने पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस क्यू नोट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल। देन डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोट इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बिटवीन। ए और बी के बिटवीन ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अपने इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोट इज इक्वल टू अपने पास माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल। इफ A is lie at infinity and the position vector of V is R, then in general we can write this equation V is equal to अपने पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R वेक्टर E डॉट वेक्टर DL। इन जनरल अपने पास पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला होता है कि अपने पास क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी अपने पास क्या है, रेखा समाकलन है किसका, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक रेखा समाकलन कहाँ से कहाँ तक,
अनंत से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये अपने पास क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस टाइप से अपने डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अपने क्या करेंगे, यूनिट और डायमेंशन रीड करेंगे। यूनिट और डायमेंशन के लिए जब भी जो अपने फॉर्मूला यूज किया है उसी फॉर्मूले को अपने यूज कर लेंगे। SI यूनिट। पहले अपने क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस था अपने पास VB माइनस VA इज इक्वल टू अपने पास था WAB ओवर Q नोट। द यूनिट ऑफ W अपने पास वर्क जो है, वर्क के अपने पास जो यूनिट है, यूनिट अपने पास क्या है, जूल। वर्क की अपने पास क्या है, जूल। और चार्ज की अपने पास क्या है, कूलम। तो अपने पास क्या आ गया, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और अपने पास ये एक फॉर्मूला था VB इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू B ओवर Q नोट, और इससे भी राइट करेंगे तो जूल पर कूलम। इट मीन्स SI यूनिट चाहे अपने किसकी फाइंड करें, पोटेंशियल की फाइंड करें, चाहे अपने पोटेंशियल डिफरेंस की फाइंड करें, दोनों की ही SI यूनिट क्या है, सेम है। और दोनों की SI यूनिट अपने पास क्या हुई, जूल पर कूलम, बट इट इज कॉल्ड वोल्ट। इसको क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो SI सिस्टम में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो अपने पास क्या है, वोल्ट है। 1 वोल्ट को अपने डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 जूल और 1 कूलम। अगर अपने क्या करते हैं, 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करते हैं और इन बिटवीन अपने को 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उन दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 1 वोल्ट होगी। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग unit positive charge is 1 joule, then potential difference between these 2 points is 1 volt. Dimension formula, dimensions क्या हो जाएगी, dimensions अपने पास जूल की dimension मीन्स वर्क डन की dimension m1 l2 t-2, चार्ज की अपने पास थी a1 t1, then it is m1 l2 t-3 a-1. दिस इज, ये इम्पोर्टेंट है, आगे अपने बार बार काम में लेंगे इसको। ये अपने पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला गया m1 l2 t-3 a-1। ये अपने पास वर्क की आगे अपॉन में अपने पास क्या आगे, चार्ज की आगे। तो अपने पास ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या आगे, डायमेंशंस आगे। नेक्स्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आगे जो भी अपने क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे उनमें सब में ये बेसिक्स यूज होगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इन जनरल भी अपने को इसका पता होना चाहिए। अपने पास क्या है, ये O एक पॉइंट है, इस पर एक Q चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे अपने पास ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अपने क्या करना है, अपने पास O पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने इस OP को एक्सटेंड कर देते हैं, और इस पे अपने क्या करते हैं, एक पॉइंट A कंसीडर करते हैं। A पॉइंट जो है उसकी इस Q से जो डिस्टेंस है वो x है। A पॉइंट की इस Q से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये अपने रीड कर चुके हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अपने फाइंड आउट कर चुके हैं। अपने वही फॉर्मूला जो है वो यहाँ यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स कैप इक्वेशन नंबर 1, एक्स कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग OA। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया अपने। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी की तरफ जाती है। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये आ जाएगी A पॉइंट पे, यानी एक्स कैप की जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर है अलोंग OX। अब अपने पास क्या है, अपने क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं AB अपने क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं वेक्टर DX। और अपने क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक डिस्प्लेस करेंगे। जब अपने A से B तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क डन जो है dw इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dx। अपने जानते हैं वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ अपने क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब डिस्प्लेस करेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। तो अपने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह अपने क्या राइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट राइट कर सकते हैं। वही फॉर्मूला अपने यूज कर रहे हैं। नाउ dw इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू अपने पास क्या है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा dw इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एक्स कैप डॉट वेक्टर dx। अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। एक्स कैप डॉट वेक्टर dx जो है इसका अपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इसका जब अपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो एक्स कैप डॉट वेक्टर dx इज इक्वल टू, एक सिंपल सी चीज़ है ये, अपने को ध्यान भी रखना है बाद में। अपने पास डॉट प्रोडक्ट जो होता है एनी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो अपने पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर ईच वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड एंगल ऑफ कोसाइन ऑफ बिटवीन देम। अपने पास दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच में बनने वाले कोण की को जाके गुणनफल के बराबर अदिश गुणनफल होता है। ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का अपने पास मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। dx का मैग्नीट्यूड dx हो जाएगा। इन दोनों की डायरेक्शन देखिए, एक्स कैप की डायरेक्शन तो अपने पास ये है अवे फ्रॉम O, और ये अपने पास क्या है, इसकी डायरेक्शन dx की है, यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट है। तो अपने पास आ जाएगा cos 180, यानी ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी -dx। cos 180 इज इक्वल टू अपने पास होता है -1। ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो अपने पास इस वर्क डन की जो वैल्यू है dw इज इक्वल टू अपने पास माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, विभव की परिभाषा के अनुसार एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक, इन्फिनिटी से क्या करना है, इस पॉइंट P तक अपने को डिस्प्लेस करना है। तो अपने क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू अपने पास है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, क्योंकि इसका अपने पास पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, R है। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। इसमें अपने पास क्या है, इसमें अपने पास क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो W इज इक्वल टू अपने पास है माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R dx ओवर एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन जो है वो -1 ओवर x आ जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी -1 ओवर x। किस टाइप से आती है वो एक बार देख लीजिए। अपने इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर, इसको अपने राइट करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx इट इज इक्वल टू x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 इट इज इक्वल टू x की पावर -1 ओवर -1 इट इज इक्वल टू -1 ओवर x।
इस टाइप से अपने इसको क्या कर सकते हैं, आगे अपने ध्यान ही रखेंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन अपने फिजिक्स में बार बार आएगा। तो dx ओवर एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स, dr ओवर आर स्क्वायर हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन ओवर आर। इस टाइप से अपने इसको ध्यान रखना है। ये अपने पास आ जाएगा w इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यह आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स लिमिट इन्फिनिटी टू r। माइनस माइनस अपने पास प्लस हो जाएगा, w इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर r माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। देन w इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, विभव की परिभाषा के अनुसार दिस वर्क डन इज स्टोर एज ए पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यह कार्य जो होता है यह इस बिंदु पर विद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाई V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। ये अपने पास क्या आ गया, पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको सिंपल सा लर्न करने के लिए अपने ऐसे राइट कर सकते हैं k ओवर r। इट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। जो चार्ज की अमाउंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से अपने फार डिस्टेंस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे अपने क्या आते हैं नज़दीक आएंगे किसके, पॉइंट चार्ज के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर अपने पास पॉइंट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इफ क्यू इज पॉजिटिव चार्ज, if Q is positive charge then potential is positive. If this source charge is negative charge then potential is negative. It is most important. अगर अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर ये अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण अपने पास पोटेंशियल नेगेटिव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अगर अपने पास पॉजिटिव चार्ज है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव पुट करना है मीन्स चार्ज की वैल्यू पुट करनी है। अगर अपने पास चार्ज नेगेटिव गिवन है तो विद साइन यहाँ अपने वैल्यू पुट करेंगे पोटेंशियल के लिए। अब देखिए अपने पास ग्राफ ड्रॉ कर दें V एंड R में, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। देन अपने पास ये ग्राफ आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अगर अपने क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं V एंड 1/r में, 1/r में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो इस टाइप से अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जो पॉइंट चार्ज है उससे डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ अपने पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। आवेश समुदाय के कारण, आवेश समुदाय के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, आवेश समुदाय के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण अपने को अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो अपने क्या करेंगे, अपने पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज और उनका क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। यानी इसमें अपने क्या करते हैं, इसमें अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। अपने पास क्या है, ये P कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपने को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ये अपने पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn।
इसकी इससे डिस्टेंस है r1, इसकी डिस्टेंस है r2, इसकी डिस्टेंस है r3 और इसकी डिस्टेंस है rn। देन पोटेंशियल 8p ड्यू टू Q1, ये अपने पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1। पोटेंशियल 8p ड्यू टू Q2 इट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 एंड सो ऑन। पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल 8p ड्यू टू Qn की वजह से अपने पास आ जाएगा Qn ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट Rn। देन अपने पास टोटल पोटेंशियल P पे टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इन सब का सम कर देंगे तो Vp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Vn। Vp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, इनमें से जो अपने पास कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन, ये अपने पास आ जाएगा Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn ओवर Rn। ये अपने क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम, सिंपल एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। Vp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi ओवर Ri। दिस वन द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस टाइप से अपने क्या है, ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण भी पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सिंपली एल्जेब्रिक सम है, ये सिंपल एल्जेब्रिक सम है, या यूं कहें कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने यूज कर लेंगे तो ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण अपने पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। थैंक्स।